नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है हिल होल्ड कंट्रोल। अब हिल होल्ड कंट्रोल क्या होता है कि आपकी गाड़ी को चढ़ाई वाले टाइम पर क्या है, गाड़ी को स्टेबल कर रखता है। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी घाटी पर खड़े हैं और आपकी गाड़ी को आपको आगे ले जाना है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आपने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में आपने गाड़ी का जो क्लच पेडल है उस पर पैर रखा और आपने गियर को लगा दिया। अब गियर इंगेज हो जाने के बाद में आपको क्लच को रिलीज करते ही आपकी गाड़ी चलेगी। इसका मतलब वो पैर तो आपको पूरा क्लच के लिए ही यूज करना है। अब आपके पास आता है दूसरा पैर, यानी कि दूसरा पैर जो है वो आपका अभी ब्रेक पेडल पर लगा हुआ है। अब ब्रेक पेडल से पैर हटाकर आपको एक्सीलेटर पर रखना होगा और क्लच वाले पैर को आपको धीरे धीरे लूज करना होगा, जिसकी वजह से क्लच डिसएंगेज होता जाए और आपकी गाड़ी को थोड़ा बहुत पावर और टॉर्क मिले, जिसकी वजह से गाड़ी आगे खिसक जाए। लेकिन उस दौरान क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो ब्रेक होगा वो डिसएंगेज हो चुका होगा और उसकी वजह से क्या होता है कि ढलान की वजह से ग्रेविटी के कारण गाड़ी पीछे खिसक सकती है। और पीछे खिसकने से के कारण क्या होगा कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट पीछे वाली गाड़ी से हो सकता है। अब ये चीज़ें आपको सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन ये बहुत ही आसान होती है करने में। मैक्सिमम गाड़ियाँ होती है जो 10 लाख के नीचे आती है, अगर पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें ये फीचर्स नहीं मिलते। लेकिन जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं वो इस चीज़ को आसानी से कर लेते हैं और हैंड ब्रेक का यूज़ करके भी वो अपनी गाड़ी को पीछे जाने से रोक लेते हैं और आगे की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो नए ड्राइवर होते हैं उनको ये सीखने में प्रॉब्लम हो जाती है और ये करने में उनके साथ दिक्कत हो सकती है और एक्सीडेंट का चांस होता है। ये हिल होल्ड कंट्रोल जो होता है वो आपकी गाड़ी को थोड़ा सुविधाजनक बना देता है। कैसे, अब मैंने जो बताया ड्यूरेशन, जो यानी कि ब्रेक पेडल से पैर हटाया और एक्सीलेटर के बीच में आपने पैर रखा, इसके बीच में आपके पास 5 सेकंड होते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को जो हिल होल्ड कंट्रोल है वो ब्रेक को इंगेज कर ही रखता है। यानी कि ब्रेक पेडल से पैर हटाने के बाद भी आपका ब्रेक जो है वो इंगेज ही रहेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो पीछे नहीं जाएगी और एक्सीडेंट का चांस कम होगा। और उन 5 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर पेडल को दबा सकते हो और आपकी गाड़ी के इंजन से टॉर्क निकालकर अपने पहियों तक पहुंचा सकते हो। थोड़े आसान भाषा में समझा दूँ, ये फंक्शन जो है वो आपकी गाड़ी के ब्रेक को तब तक अप्लाई करके रखता है तब तक आपने गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर नहीं दबाया हो, या फिर ये कुछ ड्यूरेशन तक हो सकता है, जैसे कि 5 सेकंड या फिर 4 सेकंड के आसपास। जिस ड्यूरेशन में आप अपनी गाड़ी की ब्रेक पेडल से पैर हटाओ और इसके बाद में आप अपने एक्सीलेटर पर पैर दबा दो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ चली जाए। अब आता है दूसरा फीचर, हिल डिसेंट कंट्रोल। अब इस फीचर में जस्ट उल्टा होता है, यानी कि ब्रेकिंग का सिस्टम पूरा उल्टा नहीं होता है। यानी कि आपकी गाड़ी हिल होल्ड कंट्रोल में तो ऊपर की तरफ चढ़ रही थी, लेकिन हिल डिसेंट कंट्रोल में क्या होता है कि आपकी गाड़ी अब ढलान के नीचे की तरफ उतर रही है। अब नीचे की तरफ उतरने में भी बहुत सारे ड्राइवर्स को परेशानी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको आपकी गाड़ी जिस गियर में लगी हुई है उसके लिए आपको क्लच का प्रयोग तो करना होगा, यानी कि वो पैर तो आप क्लच के लिए ही यूज़ कर सकते हो। फिर आपका सेकंड पैर आता है, उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में कंफ्यूज होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा दबाए और कौन सी चीज़ कम दबाए। ज़्यादातर ये फीचर जो होता है वो नए ड्राइवर आसानी से सीख सकते हैं, या फिर बिना फीचर वाली गाड़ी, जिस गाड़ी में ये फीचर नहीं आता है उनके ड्राइवर भी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ढलान की वजह से आपको आगे का रास्ता तो साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन कभी कभी ट्रैफिक में ये प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रेक दबाना भूल जाओ और आपका एक्सीडेंट का चांस कम हो, इसलिए क्या होता है कि गाड़ी जो है ब्रेक अप्लाई करते करते उस ढलान से नीचे उतरती है, जिसकी वजह से आपको हिल डिसेंट कंट्रोल काम आता है। तो ये थोड़ा छोटा सा फीचर है जो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन हिल होल्ड कंट्रोल जो है वो आपकी गाड़ी को ज़्यादा फायदेमंद है और ये आपकी गाड़ी होना चाहिए। मैक्सिमम ये सभी ऑटोमेटिक कार्स में आ जाता है, लेकिन AMT वगैरह जैसी गाड़ियों में नहीं आता है शायद से। और ये अभी आजकल कॉम्पैक्ट सेडान्स जो होती है उनमें भी आने लग गया है किसी में। तो काम का फीचर है, आप भी अपनी गाड़ी में ले सकते हो ब्रोशर लिस्ट को पढ़कर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।